तो हेलो प्यारे दोस्तों, दिस इज गुलशन कुमार. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना. उसके लिए दो रूल्स हैं. उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर कोई हमारा फाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे. और अगर हमारा वायर इनफिनाइट लेंथ का हो जाए या फिर सेमी इनफिनाइट हो जाए तो हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आप कैसे निकालोगे. तो चलिए इसके बारे में ही मैं बात करता हूँ. सबसे पहले मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में बायो-सैवर्ट लॉ का यूज़ करके किसी एलिमेंटल करंट कैरिंग वायर के कारण अगर आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का मान, तो आपने देखा था डीवी बराबर आया था μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. ठीक है ना. अब मैं बात करूँगा कि ये जो हमारा डीवी होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं. देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक सदिश राशि होता है. क्या होता है बच्चा? सदिश राशि होता है. सदिश राशि का मतलब क्या हुआ कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो. तो मैग्नीट्यूड तो आप डीवी बराबर μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर की मदद से निकाल लेंगे, लेकिन उसका दिशा कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है ना. तो उसका दिशा फाइंड करने के लिए देयर आर टू रूल्स. तो पहला हमारा है राइट हैंड है ना. राइट हैंड थंब रूल के हैं या पाम रूल के हैं, दोनों एक ही चीज है ना. थंब रूल, ठीक है ना. चलिए देखते हैं ये क्या बोलता है. ये बोलता है ये पहले आपको अपने राइट हैंड को इस हिसाब से स्ट्रेच करना है. देखिए मान लो कि एक हमारा धारावाही चालक है करंट कैरिंग वायर, इसमें धारा इस दिशा में फ्लो कर रही है और इसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर हमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा फाइंड करनी है. तो आपको क्या करना है, राइट हैंड पाम रूल कहें या राइट हैंड थंब रूल कहें, दोनों को मैं एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ. आप पहले देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या होता है. आपको अपना दायां हाथ यूं करना है ना, यूं. और ये जो अंगूठा है जिसे हम थंब बोलते हैं, अंगूठा इसे हम लोग बोलते हैं अंगूठा या थंब को आपको करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग दैट कंडक्टर. इस चालक तार में जिस दिशा में हमारा धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में आप अंगूठा करिए पहले. चलिए ऐसे देखिए मैंने कर लिया. फिर आपको ये अपनी जो फिंगर्स हैं उन्हें इस दिशा में इनका ओरिएंटेशन करना है. इनका ओरिएंटेशन इस दिशा में होना चाहिए जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा फाइंड करनी है. जैसे ये पॉइंट P है तो हम लोग क्या करेंगे, इन उंगलियों को इस पॉइंट P की तरफ क्या करेंगे, ओरिएंट करेंगे, यानी इस दिशा में रखेंगे जिस दिशा में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा फाइंड करनी है. उसके बाद क्या है, आप देखिए कि ये जो उंगलियां कर्ल की तरफ होती है, कर्ल मतलब मोड़ना है ना. ये उंगलियां मुड़ेंगी कैसे, अंदर की तरफ. देखिए अंदर की तरफ, या फिर यूं कह लो कि हथेली से धक्का देने की दिशा ऐसे अंदर की, है ना. तो यहाँ से कर्लिंग ऑफ फिंगर्स बोले या द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय द पाम, ये भी कह लेते हैं ना. वो हमारा क्या होगा, अंदर की क्या होता है. ठीक है. देखिए यहाँ पे अंगूठा आप रखिए करंट की दिशा में, इस पॉइंट की तरफ उंगलियां करिए, उंगलियों की मुड़ी दिशा क्या है, अंदर की ओर. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगा, अंदर की. या फिर यूं कह लीजिए राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो अंगूठा आप करंट की दिशा में रखिए, फैली हुई उंगलियां उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा फाइंड करनी है, और हथेली से धक्का देने की दिशा, हथेली मतलब पाम, इससे अंदर की ओर धक्का देंगे. हथेली से धक्का देने की दिशा ही हमारी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा. समझ गए. बिल्कुल. अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हो, यहाँ पे अगर आपको चेक करना हो, फिर आप क्या करोगे, अंगूठे को करिए इन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. उंगलियों को आप किधर करेंगे, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन फाइंड करना है. इस पॉइंट पे मान लीजिए इसका वैल्यू, इसका नाम इसमें मैं P डैश रख देता हूँ. यहाँ पे आपको निकालना है तो आप क्या करें, इस दिशा में आप उंगलियां करें और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स. कर्लिंग कैसी है, बाहर की ओर. कैसी है, बाहर की ओर. या फिर हथेली से धक्का देने की दिशा, ये भी बाहर की ओर है. तो यहाँ पे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो कैसी होगी, कमिंग, है ना. जैसे लग रहा है ना, आउटवर्ड टू द बोर्ड इसे हम बोलते हैं. इस बोर्ड से बाहर की ओर, इस बोर्ड के प्लेन से बाहर की ओर, है ना. और ये क्या है, इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर. इसे बोलते हैं इनवर्ट टू द बोर्ड. क्या बोलते हैं आप इसे, इनवर्ट टू द बोर्ड, है ना. और इसे बोलते हैं, ठीक है, हमारा इनवर्ट टू द बोर्ड. ये हम क्या बोलते हैं, आउटवर्ड टू द बोर्ड, आउटवर्ड टू द. ठीक. अब देखिए यहाँ पे डॉट और क्रॉस का भी आप यहाँ पे पहली बार हमें लग रहा है देख रहे होंगे डॉट और क्रॉस. तो इसका भी जो कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए. डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब आप जानते हैं ना, एरो. एरो क्या होता है हमारा, ये इसको ऊपर में चलाया करते थे. इस एरो का जो हेड वाला पोर्शन होता है, ये टिप इसका है, जो नुकीला पार्ट होता है, उसको अगर आप सामने से देखोगे तो कैसे दिखेगा, डॉट जैसा. कैसे दिखेगा, डॉट जैसा.
तो यहाँ पे हम डॉट से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो बाहर की ओर आ रहा है। क्या आ रहा होगा? बाहर की ओर। तो बाहर की ओर आने का मतलब क्या है, इस प्लेन से बाहर की ओर आने का मतलब क्या है कि जब तीर हमें बाहर की ओर से दिखाई देगी, हमें सामने से दिखाई देगी, तो उसका कौन सा पोर्शन दिखाई देगा? ये सामने वाला टिप। इसीलिए हम इसको डॉट से दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, अंदर की ओर जा रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए जब ये तीर हमारा अंदर की ओर जाएगा तो इसका कौन सा पोर्शन दिखेगा? ये टेल वाला पोर्शन। और टेल में देखो ये क्या है, मुर्गे का पंख जैसा कुछ लगा रहता है, उसको हम लोग क्रॉस समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग डॉट और क्रॉस दिखाते हैं। देखिए डॉट और क्रॉस को ये मत सोचिए कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही दिखाने के लिए यूज किया जाता है ना। कभी कभी इसको हम करंट दिखाने के लिए यूज करेंगे, कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए यूज करेंगे, है ना। दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। डॉट और क्रॉस सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। हमने अगर मान लो इसको करंट बोल देना, अभी क्वेश्चन में बताऊंगा इसको करंट बोलिए तो करंट हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है, ये हमारा था, ठीक है। अच्छा लगे हाथ दूसरा रूल भी मैं बता देता हूँ, है ना। मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। क्या बाबू? मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। अच्छा मैक्सवेल्स स्क्रू रूल को हम लोग मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है? स्क्रू मतलब आप जानते हैं पेच, इसे हिंदी में बोलते हैं। मैक्सवेल के पेचकस का नियम। पेचकस का मतलब क्या होता है? पेचकस तो तुम लोग जानते हो कि ऐसा करके रहता है, ऐसे है ना, ऐसे कसा जाता है उससे पेच वगैरह, ठीक है। उसको हम लोग स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं अंग्रेजी में। आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर का जो ऊपर वाला पोर्शन जो पतला सा जिसमें नट फंसाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टिप ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर को आपको क्या करना है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करना है। उसका जो टिप होता है उसको करंट की दिशा में करना है और राइट हैंड से आपको पकड़ना है। अगर आप अंगूठे को या अपने हाथ को इस हिसाब से मूव करें कि जो हमारा इसका टिप है वो करंट की दिशा में आगे बढ़े। ध्यान सुनो, पेचकस को इस हिसाब से आप घुमाएं कि जो पेचकस का टिप है, स्क्रू ड्राइवर का जो टिप है, मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन, वो करंट की दिशा में आगे बढ़े। तो हमारा अंगूठा जिस दिशा में मूव करेगा, अंगूठा थंब जिस दिशा में मूव करेगा, वो दिशा हमारा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, या फिर जिस दिशा में हमारा अंगूठा मूव करेगा वही हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यूं करके कसूं, जब ऐसे करके हम कसते हैं ऐसे करके, तो पेज अंदर की तरफ जाता है। अच्छा जब पेज अंदर की तरफ जाएगा तो आपको पता है ना, ये आगे बढ़ेगा। पेज अंदर की तरफ क्या हुआ? ये अंदर धंसता हुआ जा रहा है, यानी ये स्क्रू ड्राइवर के आगे की तरफ जा रहा है, अंगूठा किधर घूम रहा है? ऐसे। इस पॉइंट पे आप देखिए कैसे लग रहा है, ये ऐसे, मतलब अंदर की ऐसा। और वहीं इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसके लिए कैसा लग रहा है? बाहर की। ये हमारा क्या है? डॉट, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए पेचकस को हम लोग यूं करके मूव करेंगे तो पेचकस का जो टिप है वो आगे की तरफ बढ़ेगा करंट की दिशा में, और यहाँ पे हमारा जो होगा क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगेगा? जैसे आउटवर्ड टू द बोर्ड है, मतलब इस बोर्ड से बाहर की ओर आएगी, और बाहर की ओर आने वाली जो फील्ड लाइन्स होती हैं उनको हम लोग डॉट से दिखाते हैं, और जो अंदर की ओर जाती हैं उनको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि एरो का जो हेड होता है वो कैसा होता है? नुकीला होता है, उसका टेल होता है क्रॉस जैसा, ठीक है ना। तो वही हमने इसका डायरेक्शन डिसाइड किया, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब पेचकस कसना आना चाहिए भाई, है ना। ऐसे करेंगे तो अंदर की तरफ जाता है, ऐसे ऐसे करके करोगे, ऐसे ऐसे करके तो बाहर आएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? ऐसे ऐसे करना है, मतलब ऐसा कि वो हमारा नट या फिर वो स्क्रू अंदर घुसे, किस दिशा में? करंट की फ्लो की दिशा, ठीक है बाबू। तो आराम से होपफुली आपको समझ में आया होगा दोनों, है ना। मैक्सवेल्स, ये जो बताया मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ, है ना, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, इसका क्या होता है? मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। और पहला हमारा क्या है? राइट हैंड थंब रूल कहें या राइट हैंड पाम रूल कहें, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। दोनों से हमारा वही चीज़ निकल के आता है, ठीक है बाबू। कहीं कहीं पाम रूल रहता है, कहीं कहीं थंब रूल रहता है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। मान लो ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है ना, इसके कारण हमें इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का दिशा किस तरफ होगा ये आपको बताना। तो सीधा सा आप राइट हैंड क्या करें? राइट हैंड का थंब इस दिशा में रखें और ऐसे करके, ठीक है। और देखें हमारा जो कर्लिंग हाफ फिंगर है किधर है? इनवर्ट टू द बोर्ड, मीन्स यहाँ पे कैसा रहेगा? इनवर्ट टू द, ठीक है। आराम से समझ में आया होगा। दूसरा मैं ले लेता हूँ ऐसे करके कोई, है ना, इससे कारण यहाँ पे निकालना है, मान लीजिए फिर से वही चीज़, अंगूठा आपको करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, और फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पे आपको क्या है निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आप ऐसे करो, हमारा जो कर्लिंग ऑफ फिंगर कैसे होगा? ऐसे, आउटवर्ड टू द बोर्ड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डॉट्स, ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो कि ये आपको दिखा रहा है करंट, आप कहेंगे आप सबको ये तो मैग्नेटिक फील्ड से दिखा रहे थे आप। नहीं बाबू, मैंने बताया कि अब यहाँ पे करंट ये हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? जो करंट है वो हमारा क्या है? कमिंग आउटवर्ड टू द बोर्ड है। अब इस करंट के जो हमारा कंडक्टर है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हैंड करेंगे इस पॉइंट पे, ये हमारा पॉइंट,
ठीक है, यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। फिर से वही बात कि आपको थंब को क्या करना है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट करना है, और जो हमारा पॉइंट पी है उसकी तरफ आपका क्या करना है, आपकी फिंगर्स करनी है। तो देखिए यहाँ पे करंट हमारा आउटवर्ड टू द बोर्ड है, इधर आएगा, और पॉइंट पी हमारा यहाँ पे है। तो हमारा कर्लिंग ऑफ फिंगर कैसा है, नीचे की ओर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चा, नीचे। ठीक है, तो होपफुली आपको विधवा समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ क्रॉस वाला, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। जैसे मान लो करंट ऐसे है ना, ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट हमारा बोर्ड के अंदर जा रही है। इसके कारण मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का दिशा। तो आप क्या करेंगे, थंब को क्या करेंगे, यहाँ पे करंट की दिशा में करिएगा, और पॉइंट पी की तरफ आप अपना ये ओरिएंटेशन ऑफ फिंगर करिए, और जिधर हमारा कर्लिंग या फिर कह लीजिए पुशिंग ऑफ, ये हमारा जो थंब क्या होता है, इसको पाम है ना, ये हमारा पुश करने का डायरेक्शन, या फिर कह लीजिए आप कर्लिंग ऑफ फिंगर का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड। ये हमारा हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या है, एक वायर ये हो गया है ना, करंट गोइंग इनवर्ड टू द बोर्ड, करंट कमिंग आउटवर्ड टू द बोर्ड। ये हमारा प्लेन, जो हमारा ये बोर्ड का प्लेन है, उस प्लेन में अगर करंट फ्लो कर रही है, तो इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, किसी एंगल पे कर रही है तो कितना होगा। तो यहाँ पे जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस हैं आपको मैंने बता दिया है ना, आप इनकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वैल्यू तो आप फार्मूला से यूज कर सकते हैं, फार्मूला बायो-सैवर्ट का लॉ का यूज करके आप निकाल लीजिएगा, और डायरेक्शन आप यहाँ से दो रूल से, राइट हैंड पाम रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा हमारा क्या है, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। इन दोनों नियम की मदद से आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अगर कोई हमारा फाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, तो हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट मोर एंड मोर। ओके, जो मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू लाइक द वीडियोस, शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।